कि किसी गांव में 3 दोस्त एक साथ एक ही घर में रहा करते थे। उन तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी और भाइयों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उन तीनों का दुनिया में एक दूसरे के सिवा और कोई भी नहीं था, इसलिए उन्होंने साथ रहने को ही पसंद किया। वो तीनों मिलजुल कर घर का काम भी करते, खाना पकाते, खाते, घर की साफ सफाई करते और सारे कामों में एक दूसरे की मदद किया करते थे। अरे मैं तो कहता हूँ कोई कारोबार शुरू करते हैं। इस तरह बैठे रहने से तो सारे पैसे यूं ही खत्म हो जाएंगे। कोई काम धाम करना है कि नहीं? आय हाय, क्यों नहीं, काम भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे। ऐसा करते हैं, चाय का होटल खोल लेते हैं, ये बेहतरीन है। तीनों दोस्त मिलकर फैसला करते हैं कि चाय का एक होटल खोलेंगे। यही सोचकर वो गांव के बीचों बीच चाय का एक होटल खोल लेते हैं। शुरू में तो होटल पर बहुत रश होता है और बहुत ज़्यादा ग्राहक आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ग्राहक आना कम हो जाते हैं और काम ठंडा पड़ जाता है। तीनों दोस्त परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। जो पैसा हमने होटल पर लगाया था वो तो अब ख़त्म हो गया। अरे ये क्या गजब हो गया है, हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये चाय का होटल तो डूब गया। अरे अब हम क्या करेंगे? अरे क्या हुआ, अगर चाय का होटल ना चल सका, हम करियाने की दुकान खोल लेते हैं। गांव में इतने सारे लोग हैं और दूर दूर तक कोई करियाने की दुकान भी नहीं। हम करियाने की दुकान खोलते हैं, मैं कल ही सामान डाल देता हूँ लाके। आखिरकार तीनों दोस्त एक दूसरे के मशवरे से करियाने की दुकान खोल लेते हैं और उसमें सामान लाकर डाल देते हैं। शुरू के दिनों में तो काफ़ी सारे लोग आकर सामान खरीदते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद दुकान पर से रश ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सारा का सारा सामान वैसे ही पड़ा रह जाता है। आटे, चावल, दालों में कीड़े लग जाते हैं, लेकिन कोई भी खरीदने नहीं आता और फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान हो जाता है। चाय का होटल भी तबाह हो गया और करियाना की दुकान भी ना चल सकी। खुदारा, अब करें तो क्या करें? अरे पता नहीं कौन सी बदबख्ती हमारे पीछे लगी हुई है। जिस काम में भी हाथ डालते हैं खराब हो जाता है। अरे मेरी मानो तो हम तीनों मिलकर शहर चलते हैं। वहाँ चलकर यकीनन कोई ना कोई अच्छा काम ढूंढ ही लेंगे। अब यहाँ गांव में रह के कुछ हासिल नहीं होने वाला। हाँ, आखिरकार तीनों दोस्त एक दूसरे के मशवरे से गांव छोड़कर शहर की जानिब निकल जाते हैं। उन तीनों ने सोच लिया था कि अब हम गांव में नहीं रहेंगे और शहर जाकर कोई नया कारोबार शुरू करेंगे और यकीनन हमें शहर जाकर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस यही सोचकर वो गलियों, कूचों और रास्तों से गुजरते हुए शहर की जानिब बढ़ते हैं। तीनों दोस्त चलते चलते पहाड़ों के बीच एक घने दरख्त के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो तीनों बहुत थक जाते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ देर आराम करना चाहिए। इसलिए तीनों दरख्त के साए में कुछ देर के लिए सो जाते हैं। अचानक उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त की आंख खुलती है और उसकी नींद टूट जाती है। वो उठकर बैठ जाता है। जैसे ही उसकी नज़र दरख्त की शाख पर जाती है तो वहाँ उसे पैसों से भरी एक थैली टंगी हुई नजर आती है। उस पैसों से भरी थैली को देखकर वो हैरान रह जाता है और जल्दी जल्दी अपने बाकी दोनों दोस्तों को भी उठाता है। अरे हमें तो पैसों से भरी हुई थैली मिल गई, हमारे तो ऐश हो गए। अरे मैं तो कहता हूँ सबसे पहले पेट पूजा करते हैं, बाद में कोई दूसरा काम करेंगे। बड़ी जोरों की भूख लगी हुई है। अरे तुम एक काम करो, सबसे पहले जाकर खाने के लिए कुछ गरम गरम ले आओ। यहाँ से थोड़ी ही दूर खाने की दुकान है। पहले खाना खाएंगे, फिर आपस में बैठकर सुकून से ये पैसे बांट लेंगे। तीनों दोस्त एक दूसरे के मशवरे पर अमल करते हैं। उनमें से 2 दोस्त इंतज़ार करते हैं और तीसरा दोस्त थोड़े से पैसे लेकर खाना लेने के लिए चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि पैसा बहुत ही बुरी चीज़ है और किसी भी वक्त किसी की भी नीयत और इरादा बदल सकता है।
वो दोस्त जैसे ही खाने के होटल पर पहुंचता है, उसके जहन में ख्याल आता है और उसके दिल में लालच जागता है। अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो इन दो मुसीबतों से मेरी जान छूट जाएगी। ये जहर वाला खाना खाकर मर जाएंगे और थैली वाली सारी दौलत मेरे लिए रह जाएगी। बस यही सोचकर वो लालच में आ जाता है और खाने में जहर मिलाकर खाना लेकर रवाना हो जाता है। वो समझ रहा था कि खाना खिलाकर अपने दोनों दोस्तों को मार देगा और सारी दौलत पर अकेले कब्जा कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके दोस्त भी उसके पीछे उसके लिए मंसूबा बना रहे थे, क्योंकि लालच सिर्फ उसके दिल में ही नहीं बल्कि उन दो दोस्तों के दिल में भी जाग गया था। अरे मैं तो कहता हूँ इसके सर पर पत्थर मार के इसे ख़त्म कर देते हैं और ये दौलत हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। कहानी ख़त्म, पैसा आज़म, इस तरह हम दोनों का काम बन जाएगा। कैसा? जैसे ही उनका दोस्त खाना लेकर पहुंचता है, इससे पहले कि वो कुछ बोले, तीसरा दोस्त पीछे से आकर उसके सर पर जोरदार पत्थर दे मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसी वक्त दम तोड़ देता है। बाकी के दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं कि हमने अपने तीसरे दोस्त को मार डाला और अब हम मिलकर ये दौलत आपस में बांटेंगे। वो दोनों सोचते हैं कि पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद इस दौलत के 2 हिस्से बनाएंगे और आपस में रख लेंगे। ये सोचकर वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और खुशी खुशी खाना खाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस खाने में जहर शामिल है। जैसे ही वो खाना ख़त्म करते हैं, उन्हें खून की उल्टी होती है और वो एकदम से गिर जाते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। इस तरह लालच की वजह से तीनों दोस्त अपनी जान से चले जाते हैं। देखा दोस्तों आपने कि लालच कितनी बुरी बला है। जो लालच करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता, उसके हाथ खाली रह जाते हैं। किसी के लिए भी गड्ढा खोदने से पहले ये ज़रूर जहन में रखें कि हो सकता है आप खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएं। इसलिए हमेशा साजिश से बचें और लालच मत करें। लालच बुरी बला होती है।